पर आज मैं आपको कुछ टीच करना चाहता हूं। जो बात मुझे आत्मा ने प्रश्न किया वो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सो आज मेरे संदेश का विषय है व्हाट इज सैल्वेशन। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उद्धार हुआ है पर वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इस बात को बता नहीं सकते कि उद्धार क्या है। राइट, हालेलुया। सो क्या लिखा है? व्हाट इज सैल्वेशन, उद्धार क्या है। राइट, उद्धार क्या है। राइट, अगर उद्धार को जानना है, यदि आपको और मुझको उद्धार को जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि मनुष्य की वास्तविक कंडीशन क्या है। हालेलुया, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। राइट, अगर आपको पता लगे कि उसकी वास्तविक कंडीशन क्या है तभी आप उद्धार के बारे में सोच सकते हैं। नाउ बाइबल एक बात को बताती है और उस पद को हम थोड़ा पढ़ेंगे कि रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसके 23 पद को हम पढ़ना चाहते हैं। सबने कम ऑन। अभी आप बाइबल में देखते रहेंगे तो मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप माइंड में कुछ लेकर बैठे तो उसे निकालिए थोड़ी देर के लिए और आप सुनिए ध्यान से, तब आपको समझ आएगा। प्रश्न क्या है? उद्धार, सैल्वेशन क्या है। और बाइबल कहती है कि सबने और जिसने पाप किया है वो परमेश्वर से अलग हो गया। राइट, तो पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। राइट, इस वचन के आधार पर मैं बोल रहा हूं, पर इसकी परिभाषा बाद में चेंज होगी। राइट, हालेलुया। सबने कम ऑन, सबने और सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब है पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पाप जो है इसलिए डिजाइन किया गया कि आपको और मुझको परमेश्वर से अलग कर दे। राइट, पाप के अलावा और कोई चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। तो पाप जो है वो डिजाइन किया गया था कि परमेश्वर से हमें अलग कर दे। राइट, इसलिए अगर आप उत्पत्ति की किताब को ध्यान से देखें तो उत्पत्ति की किताब के अंदर जब शैतान ने अर्थात सांप ने महिला से बात की, हवा से बात की और उसे बहलाया फुसलाया और उसे धोखा दिया और उसने कहा क्या परमेश्वर ने वृक्ष के किसी फल को खाने से मना किया? उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर हाँ वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, उसके फल को खाने के लिए मना किया। उसने कहा उस फल को तुम ना खाना क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। ऐसा लिखा है, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यहां मरने का मतलब जो था परमेश्वर से अलग होने की बात कर रहा है। राइट, क्लियर है? तो दोनों ने क्या किया? दोनों ने पाप किया। राइट, दोनों ने पाप किया। राइट, अब पाप क्या करता है? राइट, दोनों ने पाप किया और दोनों के दोनों परमेश्वर से और उसके मिशन से अलग हो गए। राइट, किसने अलग किया उनको? राइट, पहला पाप किसने किया? राइट, क्लियर है ये बात। अब पाप क्या करता है? पाप जो है जब कोई किसी के जीवन में आ जाता है तो वो क्या करता है? स्ट्रगलिंग विद सिन। आपकी स्ट्रगल जो है, आपकी चुनौती जो है, आपकी परेशानी जो है वो पाप के साथ आरंभ होती है। स्ट्रगल विद सिन, ये स्ट्रगल विद परमेश्वर नहीं है। कम ऑन, आपकी स्ट्रगल परमेश्वर के साथ नहीं है। आपकी स्ट्रगल किसके साथ है? आपकी चुनौती किसके साथ हो रही है? स्ट्रगल विद सिन। क्योंकि सिन क्या करेगा? जैसी स्ट्रगल आती है सिन क्या करता है? सिन कैन बाउंड यू फिजिकली,
पाप जो है आपकी शारीरिक देह को बांध सकता है। पाप जो है आपकी शरीर को बांध सकता है, राइट, और आपको दास बना लेगा। जब कोई भी गलती करता है तो उसके शरीर में तुरंत ही पीड़ा आरंभ हो जाती है और पाप जो है उसे बांध लेता है, उसे मजदूर बना लेता है, उसे बंधुआ बना लेता है। पहला यूहन्ना 3:8 में जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। मैं सिर्फ किस बात को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि पाप जो है, जो कोई भी गलती करता है, पाप जो है उसे और उसके शरीर को बांध लेता है, वो उसे बांध लेता है, राइट। और बाइबल कहती है जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से? शैतान आरंभ से पाप करता है, राइट। क्या लिखा है उस पे? इस पर लिखा है पाप। ये जवान यहां बैठा है, इसके दोनों पैरों में चेन बंधी हुई है और चेन के साथ बड़ा पत्थर बना है। ये पत्थर जो है पाप को प्रकट करता है। कम ऑन चर्च, आर यू विद मी? आर यू विद मी? ये पत्थर जो है पाप को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पाप ने क्या करके रखा है? उसके पैरों को बांध लिया है। अब उसके पैर जो बंध गए हैं वो उस पाप के साथ चल नहीं सकता। अगर वो चलने का प्रयास करेगा तो ये पाप जो उसे अपनी ओर खींचेगा और जब वो चलेगा तो उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी, फिर भी पाप जो है उसे अपनी ओर खींचेगा और ये मनुष्य चलना चाहता है, परंतु पाप ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। आर यू लिसनिंग? किसने बांधा उसे? अब पाप जो है आपको इमूवेबल बना देगा, पाप जो है आपको चलने नहीं देगा, पाप जो है आपको परमेश्वर के पास मिलने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, आपको स्थिर कर देगा एक जगह पर जहां पर आप बैठ करके अपनी कंडीशन को लेकर रो सकते। हालेलुया, हालेलुया। पाप जो है आपके पैरों को बांध सकता है। कई लोग फिलॉसफी कहते हैं यदि किसी की भलाई के लिए झूठ बोला गया हो तो वो झूठ नहीं है। माय फ्रेंड, ये फिलॉसफी वर्ल्ड की हो सकती है, संसार की हो सकती है, पर परमेश्वर की फिलॉसफी ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो कि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। शैतान आरंभ से ही पाप करता है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि वो जो है झूठा है, वरन झूठ का पिता है। चाहे छोटा झूठ बोलो या बड़ा बोलो, झूठ आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए डिजाइन किया गया। आप सोचते मेरी कंडीशन ऐसी क्यों हो रही है? आज आपको समझ आएगा मेरी कंडीशन ऐसी क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं मैं, क्यों डर में हूं, क्यों चिंता में हूं। ये महिला जो है 3 जगह पर बंधी हुई है, राइट। गले में उसको बांध लिया और दोनों हाथ बंधे हुए हैं और पैर भी बंधे हैं। क्या ये अपने आप कुछ कर सकती है? सो पाप जो है, जब पाप लगातार आप करते रहते हैं, पाप जो है सर से लेकर पांव तक आपको बांध लेगा। आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? बट आपको बता दूं, बाइबल इस बात को डिस्क्राइब करती है। पढ़िए क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। कम ऑन। चोर ने चोरी करने का प्लान बनाया। क्या चोरी करेगा? आपकी हेल्थ की चोरी करेगा। हाँ, आपकी हेल्थ की चोरी करेगा, आपकी शांति की चोरी करेगा। उसने प्लान बनाया है कि वो आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दे जहां से आप परमेश्वर को ना देख सके। पाप का एक ही मकसद है, विनाश। यदि आप पाप नहीं छोड़ते हैं तो आपको कोई भी
उस व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि पाप डिजाइन किया गया है कि आपको मिटा दे। हालेलुया। पाप जो है लोगों को ब्लाइंड कर देता है, अंधा बना देता है। पाप जो है लोगों को अंधा बना देता है। क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में? दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। क्यों ब्लाइंड कर देता है पाप? क्योंकि वो गॉस्पल को देखने नहीं देगा, वो परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा, वो भ्रमित करेगा आपको। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो अब अपने जीवन को कुछ तो भी। पाप जो है आपके मन को और आपके मन की आंखों को ब्लाइंड कर देगा। कौन करेगा? पाप। तभी ये लोग बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। पर जब भी आप ये कहते हो कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आप समझ लीजिए सिन जो है आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आमेन, हालेलुया। एनिमी, शत्रु जो है वो आपकी आंखों को अंधा कर सकता है पाप करवाने के द्वारा। और अंधा क्यों करता है? ताकि आप यीशु मसीह के अनुग्रह को ना देख सको। यस, क्लियर है? हालेलुया। हाँ, सबने और सबके सब। राइट, क्लियर है? हम क्या समझ रहे हैं आज? हम क्या सुनने आए हैं आज? उद्धार क्या है? व्हाट इज साल्वेशन? राइट। सिन कैन किडनैप यू। पाप जो है आपको किडनैप कर सकता है, आपको ऐसी जगह लेके जा सकता है जहां विनाश इंतजार कर रहा है, पता भी नहीं लगेगा मेरे साथ ये क्या हो गया। हेलो हेलो, आर यू विद मी? यस। वो पीछे से बंधा हुआ है, मुंह उसका ढका हुआ है, वो कुछ भी देख नहीं। राइट। सिन जो है ऐसी स्थिति में ही ला सकता है। एनिमी जो है, अगर आप अपनी दिशा से ना लौटें, यदि आप अपनी पाप भरी जिंदगी से ना लौटें, तो शत्रु जो है आपको ले जाकर ऐसी जगह नुकसान पहुंचाएगा जहां पर आपके लिए डिजाइन नहीं किया गया था। राइट, क्लियर है? पाप ने उसे बांध लिया है। राइट, और वो टाइड अप है ऊपर, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती, इवन बोल भी नहीं सकती। उसके मुंह को भी पाप ने टाइट कर दिया है। किसने बांधा उसे? और वो कहां टंगी है? पेड़ पर। लेकिन उसने अपने आप को नहीं टांगा है, किसी और ने उसे टांगा है। सिन जो है आप अपने आप नहीं करते हो, पर सिन जो है आपको करवा ले जाता है। क्या सीख रहे हैं आज हम? उद्धार क्या है? उद्धार को समझना है तो आपको व्यक्ति की कंडीशन को समझना पड़ेगा। उद्धार किस चीज से, ये समझना पड़ेगा। राइट, उद्धार क्यों चाहिए ये समझना पड़ेगा। और उद्धार क्या है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। राइट नाउ, sin has bounded her and hanged on a tree to finish her. पाप ने योजना बनाई है उसे ऊपर टांगने की और हमेशा के लिए मिटा देने की। बट ये क्रिएशन किसकी है? ये क्रिएशन किसकी है? ये क्रिएशन पाप की नहीं है, ये क्रिएशन पाप की नहीं, ना शैतान की है, ये क्रिएशन है परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर ने बेस्ट क्रिएशन किया था, बट बिकॉज ऑफ सिन मनुष्य ने अपने दिशाओं को बदल लिया। मैं हार्ट में आ रहा हूं। राइट, अब किसके पाप के कारण मैं पापी हूं? मैं अपने पापों के कारण पापी हूं
या मेरे माता पिता के पापों के कारण पापी हूं, किसके कारण मैं पापी हूं, ये बात बाइबल डिस्क्राइब करेगी। रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वेट, इसलिए कम ऑन, क्लास में नोटिंग चालू है, लिख लीजिए, पर बाद में उसे घर जाके पढ़िए। इसलिए जैसा, कम ऑन मेरे साथ रहिए, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। ये एक मनुष्य कौन है? आदम। ये मनुष्य कौन है? आदम। जैसा एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया। पाप पहले नहीं था, पर पाप आया किसके द्वारा? आदम के द्वारा। कम ऑन चर्च, मेरे साथ रहिए। पाप जो आया किसके द्वारा आया? आदम के द्वारा। और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। दैट मीन्स पाप जो है आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है। पाप जो है मृत्यु की ओर लेकर जाता, आपकी उम्र कम कर देगा पाप। किसकी? आत्मा की उम्र कम नहीं हो सकती है, शरीर की उम्र कम कर सकता है, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं है, वो हमेशा इटर्नल रहने वाली है। हालेलुया। तो किसकी उम्र कम करता है? शरीर की उम्र कम कर देता। यही कारण है जितनी कैजुअलिटीज आप देख रहे हो, लोगों ने अपने जीवन को इमोरल लाइफ में जिया है। 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में, 16 साल में, 18 साल में, 10 साल में, 5 साल में पैदा होते ही, क्योंकि लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया है। आगे पढ़िए। इसी रीति से अब जो है मृत्यु जो है वो सारे लोगों में फैल गई। कम ऑन, किसके द्वारा फैली? पाप के द्वारा। ये मृत्यु जो थी सब जगह पर फैल गई, इसलिए कि कम ऑन, सब ने, क्या आप सुन रहे हैं इस बात को? सब ने क्या किया है? और पाप के बाद क्या आई? मृत्यु आई। और मृत्यु जो है सब जगह फैल गई जहां पाप है, क्योंकि सबने पाप किया। 17 पद और पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। बस बस बस, हालेलुया हालेलुया। उस एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु ने हर एक व्यक्ति के ऊपर राज्य किया है। हालेलुया। हालेलुया। जहां पाप है वहां मृत्यु है, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा उसका मरना निश्चित है, उसका शरीर का कमजोर होना निश्चित है, क्योंकि पाप जो है आपकी उम्र को, आपकी हड्डियों की उम्र को, आपकी मांसपेशियों की उम्र को कम कर देगा, क्योंकि वो इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप शारीरिक तकलीफ उठा सको। आर यू विद मी? यस। हालेलुया। वो गलती, पाप, क्या व्यभिचार को ही पाप बोलते हैं? नो। हर वो बात जो परमेश्वर के वचन में बंधित है, बाधित है कि आपको ये नहीं करना है, हर वो बात, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे किसी की निंदा करना हो, चाहे चुगली करना हो, ये भी पाप है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। ये पाप की परिभाषा अगर देखनी है तो आप बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, वहां पर आपको पाप की परिभाषा परमेश्वर के वचन में मिलेगी। हालेलुया। पर मैं यहाँ पाप को एक्सपोज या पाप को प्रचार करने नहीं आया हूं, पर मैं ये बताना आया हूं, आप जो पापी हैं, आपने जो पाप किया, आप खुद के पापों के कारण पापी नहीं है। बाइबल कहती है आदम के कारण आप पाप करके आए हैं, क्योंकि पहले उसने पाप किया और सारी जनरेशन जो है वो उसी से चली आ रही है। पास्टर जी मैंने तो नहीं किया, ऑफ कोर्स नहीं किया। कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं की। बाइबल कहती है सब ने पाप किया, सबके सब परमेश्वर से अलग हो गए। राइट? अब जो मेरा मकसद है उसको हम उसकी ओर चलते हैं। राइट? कम ऑन नाउ। एक व्यक्ति पाप करता है
और वो मृत्यु को लेकर आता है। राइट? आदम से जो कुछ आपको मिला है वो उसका पाप का स्वभाव मिला है। आदम से जो आपको मिला है, क्या मिला है? पाप का स्वभाव मिला। आपके पिता से जो आपको मिला है, पाप का स्वभाव मिला है। इसलिए स्वभाव ही वहां से था, तो आप उसको लगातार करते रहे, क्योंकि आपको किसी ने यह नहीं बताया कि ये गलत है, क्योंकि आपको नियम के बारे में पता नहीं था कि परमेश्वर का नियम क्या है। और तब तक जब तक आप परमेश्वर के नियम को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर का यह नियम है, तब तक जो गलती आप कर रहे वो एक्सपोज नहीं होती। इसलिए बाइबल कहती है नियम जो बने हुए थे, व्यवस्था जो दी गई थी, वो पाप को उजागर करने के लिए दी गई थी। अगर आपको नहीं पता होता कि झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलने के लिए मना किया है, तो झूठ मत बोलना, किसी की वस्तु का लालच ना करना। अगर आपको यह पता नहीं है कि यह नियम है, तो आप स्वाभाविक रूप से झूठ बोलोगे, और झूठ जो है वो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लॉ पता नहीं है। पर अगर वो लॉ है, अगर वो नियम है कि भाई झूठ बोलना गलत है, तो ये जो नियम है ये आपके झूठ को एक्सपोज करेगा, बताएगा कि आपने पाप किया है। ऐसा क्या बोल दिया भाई मैंने? लेकिन ये पाप जो है मौत को लेकर आ रहा है। आपके शरीर की उम्र को कम कर देगा, आपके दिनों को घटा देगा। पाइप चाहे छोटा हो या बड़ा, वो डिजाइन इसलिए किया गया है कि आपको शारीरिक तकलीफ पहुंचाई जाए। अब हमें इसे वास्ट तरीके से देखना है, क्योंकि हम क्या सुन रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं हम? उद्धार क्या है, राइट? मैं उसको डिस्क्राइब भी करता हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, राइट, और दुनिया में चल रहा है, और स्वाभाविक रीति से ये जो है, स्वाभाविक रीति से ये अपना जीवन जैसा संसार में वैसा जी रहा है। राइट? राइट? इसे ना ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसे नहीं पता है। राइट? तो क्या हुआ, जब ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने अपने चेहरे पर क्या किया है? हंसो मत, ये इलस्ट्रेशन प्रिंटेड है मेरे अंदर। इसने क्या किया, ये जिंदगी जी रहा है, पर सही है या गलत इसे नहीं पता, क्योंकि इसने अपनी आंखों पर पर्दे डाल दिया है। और बाइबल क्या कहती है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की आंखें अंधी कर दी हैं। क्यों अंधी करी? क्योंकि ये ना देख पाए कि गॉस्पेल की ज्योति क्या है। तो ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, इसने सब कुछ ढांक लिया है, ये अपने आपे में। अब इसको क्या, दोनों हाथ साथ सामने लगा, अब इसको क्या हुआ, चोरी करने वालों के साथ चोरी करना जाना गलत है। ये ऐसी संगति में रहने लगा कि इसको पता नहीं सही क्या है, और ये चोरी करने वालों के साथ भी जाने लगा, ये व्यभिचार करने वालों के साथ भी जाने लगा। ये जस्ट उदाहरण है, राइट? जस्ट उदाहरण है, राइट? और ये स्वाभाविक, भाई हिल मत, सीधे खड़ा है, डेमोस्ट्रेशन के लिए ऐसा आदमी नहीं चाहिए मेरे को। उसका चेहरा भी ढका है, उसके हाथ भी। इसका मतलब ये खुद नहीं जा रहा है, कोई और है जो इसे लेकर जा रहा है। एक और दुपट्टा चाहिए। मैंने ये डेमोस्ट्रेशन मुझे आत्मा ने दिया, मैं आपको बता रहा हूं। ओके? चुपचाप खड़ा, सीधा खड़ा रहे। तेरा काम क्या है? अब इसके पैर भी, क्योंकि ये खुद नहीं जा रहा है, इसे कोई और है जो लीड कर रहा है। पहले दिन जब इसने शुरू किया तो इसके मन की आंखें जो थी धुंधली हो गई, फिर रिपीट उसने बार बार उसी मार्ग पर यह चलने लगा। इसे नहीं पता था कि सही क्या है और
इसने अपने चेहरे पर ही पर्दा डाल लिया ताकि ये परमेश्वर के सही नियम को ना समझे। जैसे ये आगे बढ़ने लगा, इसके हाथ भी बंध गए क्योंकि ये टाइड अप हो गया उस जीवन शैली से जिसको ये जी रहा था। राइट। फिर उसके बाद जब हाथ बंध गए तो ये शरीर में फील करने लगा, इसके शरीर में कुछ तो भी ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे अपनी मम्मी को बोले, मम्मी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि पाप जब बढ़ता जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसके शरीर में विकार होने लगे, बीमार हो गया। ये बीमार होने के बाद में कमजोर हो गया। इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर किसी भी पाप का इलाज नहीं करता। कम ऑन चर्च, यही कारण है कई लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है फिर भी वो बंधे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वास्तविक कंडीशन ये है। इसके पैर भी बंधे हैं, ये सही मार्ग पर जा नहीं सकता। इसके हाथ भी बंधे हैं, ये सही काम कर नहीं सकता। इसका चेहरा भी ढंपा हुआ है, ये जान नहीं पा रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। देन उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या हो गया? क्योंकि इसने शुरू किया था छोटे से, लेकिन जब ये बढ़ता गया, प्रतिदिन उसको प्रैक्टिस करता गया। सुनो, नुक्ताचीनी सबसे भयानक पाप है परमेश्वर के राज्य में। लिखा है मूसा के अगेंस्ट में जब उसका भाई और उसकी बहन दोनों ने क्रिटिसिज्म किया, वो कोड़ से कोड़ी हो गई थी। डोंट डू दैट। ये परमेश्वर की आत्मा की अवहेलना है, परमेश्वर के वचन को अनदेखा करना है, परमेश्वर के वचन को क्रॉस करना है। अब ये इस स्थिति में नहीं है, अब ये क्या करें कि ये आजाद हो जाए? क्या करें ये आजाद हो जाए? ये कैसे आजाद होगा? ये कैसे आजाद होगा? मैं गॉस्पल के बारे में बता रहा हूं, गॉस्पल को समझा रहा हूं। ये कैसे आजाद होगा? आप जाते हो, यहां प्रार्थना होती है, आपको अच्छे से भेजा जाता है, आप तरोताजा रहते हो। घर में जाने के बाद में फिर से वही बात आप बोलते हो जो आपने नहीं बोलनी चाहिए। तो जो आशीषें आपको दिए आप उन्हें खुद ही रोक देते हो ताकि वो आप तक ना पहुंचे। अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड। हालेलुया। नाउ इस व्यक्ति को अगर आजाद होना है तो इसे क्रूस के पास आना पड़ेगा। अगर इस व्यक्ति को आजादी चाहिए है, लोग क्यों बोलते हैं कि इसको कलीसिया में लेकर जाओ? लोग क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि क्रॉस के बारे में अगर कहीं जानकारी दी जा सकती है तो वो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। जब इसे पता लगेगा कि ये जो तकलीफ उठा रहा है, इसकी तकलीफ को तो यीशु ने ले लिया, इसके पापों को तो यीशु ने ले लिया, इसके स्थान पर तो यीशु मर गया। जब यीशु मरा तो इसके पाप मर गए, ये तो व्यर्थ ही पाप में जीवन बिता रहा है। ये सच्चाई जब ये सुनेगा तब इसकी छुटकारे का काम सेकंड्स में हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं था कि छुटकारा अवेलेबल नहीं है, छुटकारा पहले से ही अवेलेबल है, पर छुटकारा लेने वाला आदमी यहां नहीं आया है। ओ कम ऑन चर्च। आपको क्या लग रहा है? आप इसे नहीं छुड़ा सकते, मैं इसे नहीं छुड़ा सकता, आपकी प्रार्थना इसे नहीं छुड़ा सकती। यदि ये डिसीजन ले ले, यदि ये डिसीजन ले ले कि मुझे छुटकारा चाहिए, तो यीशु इसका वेलकम करेगा। गॉस्पल क्या है? गॉस्पल ये है कि सबने पाप किया, सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और मौत का इंतजार करने लगे। पर यीशु ने कहा, सुनिए क्या बोलती है बाइबल, 8 पद पढ़िए उसी अध्याय में। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे तब
मसीह पापियों के लिए मरा। किसके लिए मरा? पापों किसके लिए मरा? मेरे पापियों के लिए, मेरे लिए। अर्थात अगर मैंने पाप किया है वो मेरे लिए मरा, राइट? और उसने क्या ऑफर किया? उसने क्या ऑफर किया? चौथे अध्याय के 25 पद को पढ़िए। चौथे अध्याय के 25 पद को पढ़िए। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। लास्ट पद, हाँ। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। किसके लिए? हमारे यीशु किसके लिए पकड़वाया गया? अपराध। यीशु पकड़वाया गया एक ही मकसद के लिए, और वो था पाप। हालेलुया। पाप के कारण, अर्थात अगर मैंने पाप किया है, बाइबल कहती है वो मेरे लिए पकड़वाया गया। जब वो पकड़वाया गया इसके छुटकारे का प्रबंध करने के लिए। अगर इसने, इसकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, इसके हाथ बंधे हैं, इसके पैर बंधे हैं, यदि ये यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण कर ले, ये जान ले कि यीशु क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा, तो उसी पल, उसी क्षण, उसी सेकंड्स ये व्यक्ति शरीर में भी और आत्मा में भी फ्री हो जाएगा। और ये गॉस्पल है, ये गॉस्पल है। हालेलुया। ये धर्म की बात नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है। ये उसका प्रयोजन है कि मनुष्य ट्रुथ को जान ले। हालेलुया, हालेलुया। इसको सत्य पता लगेगा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जैसे ये बोलेगा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, अरे जोर से बोलना यार। सबसे पहले जो पर्दा है इसका गिर जाएगा, इसकी आंखों पर सा अंधेरा मिट जाएगा, क्योंकि जैसे ये बोलेगा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, गॉस्पल की ज्योति इसके ऊपर रिलीज हो जाएगी। इसके आत्मिक आंखों के पर्दे फट जाएंगे, छिलकों के समान गिर जाएंगे, क्योंकि यीशु ने इसको बचाने के लिए अपनी जान दी है। जैसे ये बोलेगा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इसके बंधन जो है खुलकर गिर जाएंगे। फिर ये बंधुआई में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने इसके लिए दाम चुका दिया है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, यदि यीशु को ये अपना प्रभु करके कह दे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो क्या इसका धर्म बदलेगा या इसका जीवन बदलेगा? तो इसके धर्म से मुझे कोई लेना देना है क्या? इसके जीवन को बचाने से मुझे कोई लेना देना है क्या? अगर ये बचाया जाएगा तो ये अपनी माता पिता के लिए हर्ष का कारण होगा। आज ये आजाद है, ये अपनी आजादी को दूसरों को बताने के लिए स्वतंत्र है। यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है जिसको जानने की और समझने की आवश्यकता है। यह शुभ संदेश किसी भी व्यक्ति को बीमारी से फ्री कर सकता है, किसी भी कैंसर के ऊपर जय दे सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं आया हूं कि वे जीवन पाए, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और वो दास से पाए। परमेश्वर का जीवन आपके सामने रखा हुआ है, और उसने कहा जो कोई विश्वास करे, जो कोई कम ऑन चर्च, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। दैट मीन्स ये चॉइस है, ये चुनाव है, राइट? ये चुनाव है। जो कुछ उसने किया, या तो आप उसे ले सकते हैं और हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं। हालेलुया। और जब एक बार आप स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया, फिर आप बंधुआई में कभी नहीं आएंगे जब तक आप इसके साथ रहेंगे। हालेलुया। जिस पल आप इसे छोड़ेंगे, बंधुआई फिर से आपके पास आएगी, क्योंकि वो पुराने घर में लौटने के लिए बहुत ही उत्साहित है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन अगर आप अपने हृदय में रख लें तो फिर आप उस दुनिया में नहीं जाएंगे। उस दुनिया में कब जाते लोग? जब इससे अलग हो जाते हैं। हालेलुया। जब इसमें देखना छोड़ देते हैं, परिस्थिति कठिन दिखाई देनी शुरू होती है, लेकिन फिर जब इसी में लौट कर आते, यही आपको जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, यही उद्धार है।
उद्धार में क्या हुआ है, इस बात को, भेद को समझिए। उद्धार में क्या हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड। उद्धार कहां है? उद्धार कहां हुआ है? हमारी आत्मा में। कम ऑन चर्च। उद्धार जो हुआ है वो आपकी आत्मा में हुआ, राइट? उद्धार कहां हुआ है? आत्मा में। आपके शरीर का उद्धार नहीं हुआ है, आपके प्राण का उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार कहां हुआ है? थोड़ी देर के बाद हम फिनिश करेंगे, तब तक तो थोड़ा तरोताजा रहिए। हालेलुया। उद्धार कहां हुआ है? आत्मा में। आपकी आत्मा जो है 100%, 100% पूरी तरह से परफेक्ट हो गई है यीशु के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा, मारे जाने, गाड़े जाने, चूटने के द्वारा, और उस पर आपके विश्वास के द्वारा आपकी आत्मा सर्वदा के लिए फ्री हो गई है। आत्मा में अब आप पूरी तरह से सेव। स्वतंत्र हो, राइट? राइट? आर यू विद मी? यस। पूरी तरह से क्या हो? बाजू वाले से कह दो, मैं स्वतंत्र हूं आत्मा में। स्वतंत्र हुआ। मेरी आत्मा आजाद है। मेरी आत्मा। मैं आत्मा में आजाद हूं। मैं आत्मा में स्वतंत्र हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। राइट? यस। क्लियर है? लेकिन अब ये आत्मा में मैं बचा लिया गया हूं, आत्मा में मैं छुटकारा भी पा लिया हूं, और आत्मा में भी मैं हमेशा के लिए छुड़ा लिया गया हूं। राइट? अब कोई भी मुझे आत्मिक रीति से बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरा जॉइंट अकाउंट जो है वो यीशु के साथ है। हालेलुया। अब आत्मिक रीति से क्या परमेश्वर आपको पापी देखेगा? नहीं। वो कैसे देखेगा? धर्मी देखेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब देखा जाएगा, आपको नहीं देखा जाएगा, मसीह में आपको देखा जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर मुझे मसीह में देखेगा। अब परमेश्वर मुझे धर्मी देखेगा, क्योंकि मसीह धर्मी है। राइट? उसके लहू को देखते हुए परमेश्वर हमको देखेगा। तो परमेश्वर को हम कैसे दिखाई देंगे? पवित्र और निर्दोष। राइट? अब आप कौन हैं? पवित्र और निर्दोष, धर्मी। बोलिए, बाजू वाले से बोलिए, मैं पवित्र और धर्मी हूं आत्मा में। मैं आजाद हूं आत्मा में। मैं स्वतंत्र हूं आत्मा में। अब पाप की प्रभुता मुझ पर नहीं होगी। पाप मुझे डोमिनेट नहीं करेगा। शरीर की अभिलाषा मुझे नहीं पकड़ सकती, जब तक मैं परमेश्वर के वचन में हूं। क्लियर है? अभी मैं हार्ट में आ रहा हूं। राइट? आर यू विद मी? ओके। नाउ अब ये बात सही है कि आप आत्मा में आजाद हो, पर शरीर तो अभी भी लंगड़ा के चल रहा है। एक टेढ़ा, एक सही है। राइट? हेलो, आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप अभी भी वैसे चल रहे हो जैसा शरीर बता रहा है। यह शरीर बता रहा, पर आत्मा की कंडीशन फ्री है। आत्मा की कंडीशन बिल्कुल क्लीन है। आत्मा डिफेक्टिव नहीं हुई है, क्योंकि शरीर अभी भी वो बता रहा है जो वो महसूस कर रहा है। ये फीलिंग्स को बता रहा है। ओके। एक जगह पर यही बात हुई। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 44 पद। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 44 पद। उस वचन को एक व्यक्ति पढ़ेगा, बाकी आप मेरी तरफ देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। राइट? वे ऑफ साल्वेशन, ऊपर से क्रॉस कर दो। वे ऑफ साल्वेशन। राइट? अब समझिए, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को डेमोस्ट्रेट किया। राइट?
परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया अपने बेटे को पाप के लिए मरने के द्वारा, राइट? ये उसका प्रेम था किसके प्रति? कम ऑन, यही समझना है, आपके प्रति उसका प्रेम था, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को मेमना बनाकर भेज दिया, राइट? ताकि वो उसके द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, चूटने के द्वारा आपको और मुझको प्राप्त कर सके। तो आज आप और मैं आत्मिक रीति से परमेश्वर के निवास स्थान में हैं। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं आत्मिक रीति से। क्लियर है? यस, परमेश्वर ने इस बात को डेमोस्ट्रेट किया, राइट? उसने एक ही बार के बलिदान के द्वारा वे जो उस पर विश्वास करेंगे उन्हें सर्वदा के लिए छुड़ा लिया, राइट? लेकिन लाजरस के बारे में क्या हुआ? अभी मैंने यूहन्ना 11:44 पढ़वाया, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। क्या लाजरस जिंदा था जब यीशु ने आवाज दी? जब यीशु ने आवाज दी तब जिंदा, उसकी स्थिति जीवित की थी या मृतक की थी? मृतक की थी पहले, लेकिन जब यीशु ने आवाज दी जीवित हुआ, वो जी उठा, राइट? तो आत्मा उसकी जीवित थी, राइट? जीवन आत्मा में था, राइट? पर उसका शरीर फिर भी बंधा हुआ था। क्या लिखा है वहां पर? उसका शरीर, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। कम ऑन, वो बंधा हुआ है शरीर में, वो चल नहीं सकता, पर कैसे बाहर आया? वो कब्र से कैसे बाहर आया? वो तो बंधा हुआ था। अरे भाई ठीक है, कफन के साथ आया, पर वो तो लिखा है वो कब्र के वस्त्रों से लिपटा हुआ था, उसका मुंह भी लिपटा हुआ था। तो जब कब्र के वस्त्रों से लिपटा हुआ था तो वो पूरे शरीर में लिपटा हुआ था, वो चलने की स्थिति में नहीं था। तो फिर वो कब्र के अंदर से बाहर कैसे आया? यीशु की आवाज सुनकर। किसकी आवाज सुनकर? यीशु की। यीशु की आवाज सुनकर वो बाहर आया। आपका ये कथन है, राइट, कि यीशु की आवाज को सुनकर यीशु ने क्या कहा? उसने 3 शब्द कहे, लाजरस बाहर आ। ये उस वचन के अनुसार है जो यीशु ने अपने मुख से बोला। उस वचन के अनुसार, उस वचन के कारण वो कब्र से केवल बाहर आया। तीन शब्द बोले यीशु ने, क्या? वचन कंफर्म हुआ, जो उसने बोला कंफर्म हुआ, वचन एक्शन में आ गया। तीनों शब्द एक्शन में थे। मुर्दा जो कफन बांधे से बंधा हुआ था वो बाहर आया, लेकिन यीशु ने एक भी शब्द नहीं कहा खुल जा। हेलो, क्या कहा क्या? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप आत्मा में जीवित हो सकते हैं पर शरीर में फिर भी बंधे हुए हो सकते हैं। यह व्यक्ति आत्मा में जीवित था, जिंदा दिख रहा था, बोल सकता था, खड़ा था, लेकिन फिर भी शरीर में बंधा हुआ था। हालेलुया। यीशु ने चेलों से क्या कहा? यीशु ने चेलों से कहा, जाओ इसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जो जीवन इसके अंदर है उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। जो जीवन इसकी आत्मा में है, जब तक वो शरीर में फ्लो नहीं होगा ये फ्री नहीं होगा। तो आत्मा में ऑलरेडी जीवन था, आत्मा में जीवन था। यीशु ने फिर कहा, जैसे पहले कहा था, फिर कहा इसे खोल दो। कम ऑन, इसे खोल दो और इसे जाने दो। राइट, यही कहा 3 शब्द, इसे खोल दो और जाने दो। तो जो शब्द पहले कहे थे वो एक्शन में थे, दूसरी बार जो शब्द कहे वो भी एक्शन में थे।
वचन के द्वारा ही आप उस जीवन को जो आपके अंदर है अपने शरीर में प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। बच्चे ऑलरेडी आपके अंदर है, उन्हें बाहर लाने की सामर्थ आपके अंदर में है। कह दो, वो बच्चे जो मेरे अंदर हैं यीशु के नाम से बाहर प्रकट हो जाएं। किसके नाम से? यीशु के नाम से बाहर प्रकट हो जाएं। तो जो आपने यीशु के नाम पे कहा है, जो अंदर में रखा हुआ है, वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो बाहर प्रकट हो जाएगा। यही एक बात है जिसे चर्च को समझने की आवश्यकता है। आशीषें, छुटकारा, आजादी तुम्हारे अंदर रखी हुई है, उस आजादी को बाहर लाना है, एंजॉय करना है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप कहिए, ये आजादी जो मेरे अंदर है इस वचन के द्वारा मेरे अंदर से बाहर प्रकट हो जाए तो क्या होगा? आइए मैं इसे डेमोस्ट्रेट करूं। आप चाहते हैं इसे मैं डेमोस्ट्रेट करूं? हालेलुया। ताकि मैं चाहता हूं आप इसे समझ लें। हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट डेमोस्ट्रेशन फिर अगेन मुझे परमेश्वर ने दिया। नीति वचन की किताब 3 अध्याय निकाल लीजिए और केवल एक व्यक्ति पढ़ेगा और मेरे साथ रहिए आप। हम इसे फॉलो करना चाहते हैं वर्ड को। होली स्पिरिट, थैंक यू। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों के अंदर से दीवारें गिर जाएंगी। यस, लिखा है तुम सत्य को जानोगे। आज मैं सत्य को जान रहा हूं ये कि ये इस तरीके से मैंने भी उद्धार को नहीं जाना था। जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा उद्धार कितना जरूरी है और कितना निहायत ही आवश्यक है। हालेलुया। निकाल लिया? 3 अध्याय के आप 9 पद को पढ़िए, केवल 9 पद को। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। बस क्या लिखा है? क्या लिखा है? राइट, राइट। यहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसको? हर एक व्यक्ति को। राइट, एक जिम्मेदारी है। क्या करना है आपको? क्या करना है? इधर 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 देखिए, आपको क्या करना है? यही बात है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। क्या लिखा है वहां पर? अपनी अपनी और अपनी क्या करना? दे दे कर। ये कमांड है, ये कमांड है ना, कि तू क्या करना? यहोवा की तुझे प्रतिष्ठा करनी है तो क्या करना? अपनी जेब को हल्की करना। किसके लिए? अगर तू ऐसा करता है तू परमेश्वर का ऑनर करता है। राइट, राइट। सही है, गलत है? क्योंकि धन जो है बाहर नहीं, आपकी आत्मा में डिपॉजिट है। कम ऑन, लिसन वेरी केयरफुली। धन जो है मेरे अंदर में है। राइट। अब उसने कहा अगर तुझे इस धन को विजिबल बनाना है, दृश्यमान बनाना है, तो तुझे एक आदेश देता हूं। तू क्या कर? जो तेरे पास आ रहा है उसमें से तू यहोवा की प्रतिष्ठा कर। राइट? सही है नहीं है? सही है कि नहीं है? और जैसे ही तू इस वचन के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करेगा तो क्या होगा? 10वां पद पढ़िए। इस प्रकार हाँ, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हाँ, और तेरे रसकुंडों से हाँ, नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अगर तू पहले भाग को, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी भूमि की पहली उपज देकर
यहोवा की प्रतिष्ठा करे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि तेरे खतों में ऑलरेडी कुछ तो भी है जो इनविजिबल है, पर अगर तुझे विजिबल बनाना है तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करना। और जैसे मैं परमेश्वर के वचन का अनुसरण करूंगा, उसका अभ्यास करूंगा, जो चीजें दृश्यमान नहीं थी वे मेरे सामने दृश्यमान हो जाएंगी। यही सीक्रेट है बाइबल का। अगर आपको उद्धार चाहिए तो उद्धार ऑलरेडी अवेलेबल है, पर लेना आपको है। यदि आपको छुटकारा चाहिए, छुटकारा ऑलरेडी आपकी आत्मा में है, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। पर उस छुटकारे को अगर बाहर देखना है, आपके शरीर को फ्री करना है, आपके मन को फ्री करना है, तो उस उद्धार को, उस छुटकारे को आपको बाहर लाना होगा। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यदि तू यहोवा की प्रतिष्ठा करे तो बाइबल क्या कहती है? इस प्रकार, इस प्रकार हालेलुया। सही है, आप ये करके देखिए। मेरा दावा है आप वैसे नहीं रहेंगे। मेरा चुनौती परमेश्वर के वचन के आधार पर है, मेरे प्रचार के आधार पर नहीं है। राइट? इसको प्रचार कैसे भी किया जा सकता है, पर परमेश्वर का वचन जो कहता है, यदि हम उसको वैसे इस्तेमाल करें, हम कभी भी ना तो अकेले रहेंगे, ना ही गरीब रहेंगे, ना ही बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मेरे लिए सब कुछ मौजूद है। हालेलुया। क्या उसने नहीं कहा यदि तू यदि तू किस पर वो तो बोलता है चॉइस है तेरे पास। यदि तू विश्वास करे तो विश्वास जो है मेरी महिमा को प्रकट कर देगा। हालेलुया। पर किस पर विश्वास करे? यदि तू वचन पर विश्वास करे तो वचन मेरी महिमा प्रकट कर देगा। तो वचन जो है आपको छुटकारा देने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को महिमा देता है। हालेलुया। आपकी आजादी में उसकी महिमा है, आपके छुटकारे में उसकी महिमा है, आपके संपन्नता में उसकी महिमा है। यदि उसकी महिमा को देखना है तो आपको परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना होगा। क्या है साल्वेशन? यही है साल्वेशन। साल्वेशन में मैं पूरी रीति से हमेशा के लिए बचा लिया गया, पर जब मैं इस साल्वेशन में बना रहूंगा, मैं उसके उद्धार के सारे छुटकारे को लेने के द्वारा दुनिया में दिखाई देगा कि मैं बदला हुआ इंसान हूं। हालेलुया। अगर आप क्रॉस के पास रुक गए तो रिजरेक्शन में नहीं चलेंगे। अगर आप रिजरेक्शन में चलने लगे तो क्रॉस के पास बार बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। क्या मैं इसे ऐसे कहूं? हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, हम इसे ध्यान नहीं देते हैं। पास्टर अर्नेस्ट मल ने कैसे गाया होगा वो? कैसे गाया होगा वो? क्या देखा होगा उन्होंने कि लकड़ी पे लटका नासरी? क्या देखा होगा उन्होंने? मुझे मैं समझ सकता हूं, जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर लटके देखा होगा, उनकी सामर्थ्य रिवील्ड हुई होगी, क्योंकि लिखा है जो उस पर दृष्टि करेंगे वे जिएंगे, जो उसकी ओर देखेंगे वो जिएंगे। यस, उसने कैसे कहा होगा, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। क्या आप इसे नहीं समझ रहे हैं? उद्धार में बने रहिए, उद्धार आप में बना रहेगा। आप इस दुनिया में सबसे संपन्न और मजबूत व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता
कि लिखा है प्रभु की उपस्थिति में आनंद की, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है तो आजादी कहाँ है? जहां आत्मा है। और आत्मा कहाँ है? मेरे अंदर। तो आजादी कहाँ है? मेरे अंदर। हालेलुया। आजादी मेरे अंदर है। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं छुड़ा लिया गया हूँ। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरी पहचाने, कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा, कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी वो ही बना था लानती देने को रास्ते, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया हालेलुया अपने उद्धार को जान लिया है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितेश जिससे तेरी आत्मा डर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितेश जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल गए हैं आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल गए हैं आज ही हम सब खड़े हो जाओ। मसीह
द्वारा, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। Come on church, गाइए अपनी आवाज। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर, हो तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। यदि आप में से कोई अभी भी शरीर में बंधा हुआ है, कोई ऐसा विकार, कोई ऐसी तकलीफ आपको समझ आ रही है जो आपके गलत व्यवहार करने से या आपके गलत सोचने से या आपके गलत बोलने से या किसी दूसरे के गलत बोलने से आपको लगता है आपके शरीर में तकलीफ हो रही है, आज आपके लिए अवसर है कि आप अभी ही डिलीवर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप डिलीवर हो, अगर आप चाहते हैं कि आप डिलीवर होना चाहते हैं, परमेश्वर मौजूद है, उसका वचन मौजूद है। आए हम इस डिलीवरेंस को लेंगे। वो आपकी हड्डियों में बेचैनी हो सकती है, वो आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, जिसे डॉक्टर आर्थराइटिस का नाम देता है, पर यीशु हड्डियों को चंगा करता है। यदि उसका वचन सूखी हड्डियों में जीवन दे सकता है चर्च, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आपकी हड्डियां जहां भी पेन में है, दर्द में है, उन्हें वो हील करने में सक्षम है। अगर बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर बीमारों के बिस्तर को पलट देता है, यदि बाइबल कहती है उसने आप ही मेरी दुर्बलताओं को ले लिया, मेरी बीमारी को उठा लिया, यदि बाइबल कहती है वो थके वो को बल देता, शक्तिहीनों को सामर्थ देता है, यदि बाइबल कहती है मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने से तुझे संभाले रहूंगा। यदि बाइबल कहती है देख जो तुझ पर क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। यदि बाइबल कहती है मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यदि बाइबल कहती है यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी, यदि बाइबल कहती है सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि बाइबल कहती है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, तो स्वतंत्रता उसके वचन में आपकी स्पिरिट में रखी हुई है। लेट वो स्वतंत्रता अभी आपकी आत्मा से आपके शरीर में यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। उसका वचन सामर्थी है, वो सूखी हड्डियों को हरा भरा करता है। दानियल जब शेर के सामने था वचन बीच में आकर खड़ा हो गया।
जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में डाल दिए, वो चौथा पुरुष बनकर चलने लगा। आग में भी परमेश्वर का पुत्र चलने लगा। ये परमेश्वर का पुत्र कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर का वचन है। अगर आग में भी वचन चल रहा था, नाव में भी वचन मौजूद था, तूफान के मध्य में वचन ने चलन किया, तूफान शांत हो गया। आपका जीवन कहां से गुजरा मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है आज परमेश्वर का वचन आपके लिए अवेलेबल है, आज अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करो। कहो प्रभु धन्यवाद है, मैंने उद्धार ले लिया है। जो मेरी आत्मा में जीवन है वो मेरे शरीर में प्रकट हो जाए। जो चंगाई मेरे आत्मा में रखी हुई है वो मेरे शरीर में प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। चंगाई मेरी हड्डियों में प्रकट हो जा, चंगाई मेरी मांसपेशियों में प्रकट हो जा, चंगाई मेरे सर के बालों में प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि चंगाई दे दी गई है और मैं उसे ले लेती हूँ, मैं उसे ले लेता हूँ। छुटकारा मेरा है। यीशु ने स्वतंत्रता के लिए मुझे स्वतंत्र किया है। वो स्वतंत्रता जो मेरी आत्मा में रखी है वो मेरे शरीर में प्रकट हो जाए, वो मेरे शरीर में चलन करे। मैं उस आजादी को, मैं उस चंगाई को ले लेती हूँ।